जेवलिन थ्रो के सुल्तान की शान से वतन वापसी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से रवाना। कौमी हीरो रास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। गोल्ड मेडलिस्ट रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। अवाम को कौमी हीरो का इंतजार, एक झलक देखने के लिए बेताब। अरशद नदीम के फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियां। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर और स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुकाम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए अहले खाना गाँव से काफिले की सूरत में लाहौर के लिए रवाना। वालिदा, बहनें, भाई और बच्चे शामिल। गांव से काफी तादाद में लोग भी हमराह। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अरशद नदीम का पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। लोगों ने सेल्फीज बनवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज अता करने का ऐलान। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के इतराफ में खसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बायस बनी। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के अनवान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खैराज तहसीन पेश। राना मशहूद का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से टेलीफोनिक राबिता। आपका खेल वजीर आजम के साथ बैठकर देखा, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वजीर आजम आपकी कारकर्दगी पर पुरजोश थे। वजीर आजम और पूरी कौम हीरो का तारीखी इस्तकबाल करेगी। आपको मजीद कामयाबियां और इज्जत मिले। राना मशहूद की गुफ्तगू। तारीखी लम्हात, तारीख साज कामयाबी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनेडा के एंडरसन को कांसी का तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनवाई। आईफल टावर के सामने पुरवकार तकरीब, कौमी हीरो का वालेहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम ने मदाहों को ऑटोग्राफ दिए। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंककर नया रिकॉर्ड कायम किया था। कई साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली। मेरी जीत पर नीरज भी खुश है। 90 मीटर से ऊपर थ्रो फेंकी तो यकीन हो गया पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया। इतनी बड़ी कामयाबी पर रात को नींद नहीं आई। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। अरशद नदीम की गुफ्तगू। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। दोस्त अहबाब के भंगड़े। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा कौमी हीरो बन गया, बहुत खुश हूँ। अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। बच्चे भी पापा का इस्तकबाल करने और हाथ पहनाने के लिए बेताब। अरशद नदीम की अहलिया ने कहा कि गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। माए सबकी साझी। अरशद और नीरज की माओं ने सबके दिल जीत लिए। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओं की कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद। गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला है। नीरज के लिए भी दुआ की थी। नीरज भी बेटे की तरह है। वालिदा अरशद नदीम की गुफ्तगू। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने कहा जो गोल्ड मेडल जीता वो भी अपना ही लड़का है। अरशद नदीम का एक गोल्ड मेडल। भारत पर भारी। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान भारत से ऊपर। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान का 59वां, भारत का 69वां नंबर है। अरशद नदीम, हर जुबां पर एक ही नाम। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मेला लूट लिया। सोशल मीडिया पर मुसलसल टॉप ट्रेंड। एक ही रोज में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद लाखों तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। शहबाज शरीफ का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। तकरीब के लिए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के इंचार्ज राना मशहूद को जिम्मेदारी सौंप दी। तकरीब में नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान भी किया जाएगा।
ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न हो। हमारा फैसला है तो हम अमल करवाएंगे। ये किसी के पास इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करे। किसी के पास अमल न करने के लिए चॉइस नहीं है। फैसला गलत या ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न हो तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अदालती फैसलों पर अमल नहीं करना तो पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दें। अगर कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें। मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना रिवायत नहीं, लाजमी आईनी तकाजा है। अगर उस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है तवाज़ुन को बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी कहीं और से नहीं, आइन से हासिल है। अक़लियतों के हुकूक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पाकिस्तानी और बरतानवी अदालतों का मवाजना। बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल और सोशल मीडिया के झूठ से फूटने वाले हंगामों के साथ ही अदालतें 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी हो गया। तीसरे दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं के अमल का आगाज हो गया। 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा बलवाई जेल जा चुके हैं। हंगामे से हटकर तमाशा देखने वाले 2 अफराद की जमानती दरखास्तें मुस्तरद हुई। बलफास्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि हंगामे में हिस्सा लेने वाले बलवाई हो या तजस्सुस की वजह से करीब खड़े तमाशाई, किसी को भी जमानत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में 1.25 साल हो चला 9 मई तजाबजदा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है। बुलवाई ललकार रहे हैं, हमसे मुआफी मांगो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर इस्लाम बिन मोहम्मद की मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मूड पर तबादला ख्याल। इमाम मस्जिद नबवी ने पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन और सुकून की दुआएं भी की। पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम डॉक्टर सलाह की आमद हमारे लिए एजाज़ है। नवाज शरीफ। आम इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर में कोई सूबाई नशिस्त जीती ना कौमी। वज़ीर आला पंजाब एक नाजायज़ कुर्सी पर बैठी हैं। वज़ीर आला पंजाब ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हों। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया है तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का तकरीब से खिताब। सारी दुनिया को पता है मौजूदा हुकूमत 2 नंबर तरीके से आई है। इतनी बेइंसाफी के साथ ये निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बहरानों से निकाल सकते हैं। महमूद खान अचकजई। मैशत इस हद तक गिर चुकी है कोई हुकूमत उठा नहीं सकेगी। मुख्तलिफ क़ुव्वतें मुतहरिक हुई और मैशत रुक गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मैशत उठाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं उठा सके। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे। जब अमन अमान की सूरत हाल खराब होगी तो मैशत भी खराब होगी। शहबाज शरीफ चीन गए और सरमायाकारी करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अमन अमान की सूरत हाल खराब है। गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का किसान कन्वेंशन से खिताब। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की कोर्ट लखपत जेल में गुफ्तगू। थाना शादबान जलाव घेराव समेत 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मिन राशिद और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हल्फ लेने की इस्तदा की। अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हल्फ ले। डॉक्टर यास्मिन राशिद कैंसर के मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी का अदालत में बयान। मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर यास्मिन राशिद का जज से मुकालमा। मेरी नहीं, सब दोस्तों की जमानतें होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मिन राशिद। अदालत ने समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक अमूर का जायजा। पंजाब के मजीद 12 अजला में रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने का फैसला। मरी, अटक, कसूर, शेखुपुरा, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन में रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफिस कायम होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वसाइल बढ़ाने की हिदायत।